जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। आदिकाल को बीजवपन काल इनमें से किसने कहा था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को बीजवपन काल इनमें से किसने कहा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था और आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। ऑप्शन है कोणार्क, आधे अधूरे, अंधा युग या फिर रक्त कमल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंधा युग। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है अंधा युग, जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। बात करें रक्त कमल की, तो रक्त कमल लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है और कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अगला क्वेश्चन, दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर रैदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार हैं। ऑप्शन है मदन गोपाल, शिवरानी देवी, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मदन गोपाल। प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर इनमें से किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की। अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर प्रयोगवादी युग। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु युग। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना इनमें से किस युग में हुई थी? तो भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग का समय 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना गया है। कब से कब तक माना गया है? तो 1857 से 1900 ईस्वी तक। और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1893 ईस्वी को। और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना क्वींस कॉलेज वाराणसी के 3 छात्र श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है केशवदास, अज्ञे, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को। और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, भारतेंदु, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फणीश्वरनाथ रेणु। आंचलिक उपन्यास के लेखक या फिर कह सकते हैं कि आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो वह है फणीश्वरनाथ रेणु। और 1954 में प्रकाशित मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, जिसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर
किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर पीपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दादू दयाल। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो दादू दयाल की। अगला क्वेश्चन मीराबाई की रचना है। ऑप्शन है मिलन, प्रेम पथिक, हल्दी घाटी या फिर राग गोविंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राग गोविंद। मीराबाई की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है राग गोविंद। बात करें हल्दी घाटी की, तो हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है और मिलन राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला क्वेश्चन हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार द ललित्योत्तर एंदुए हिंदुस्तानी, हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर इनमें से कोई नहीं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इस्तवार द ललित्योत्तर एंदुए हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से कौन सा है? तो वह इस्तवार द ललित्योत्तर एंदुए हिंदुस्तानी, जिसके लेखक गारसादा तासी हैं। कौन है? गारसादा तासी। और गारसादा तासी का यह इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन है दीपशिखा, झरना, आंगन के पार द्वार या फिर राम की शक्ति पूजा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दीपशिखा। महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह दीपशिखा। बात करें झरना की, तो झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है और राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन लहरों के राजहंस किसका नाटक है? ऑप्शन है मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय या फिर अमृतलाल नागर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहन राकेश। लहरों के राजहंस इनमें से किसका नाटक है? तो मोहन राकेश का। अगला क्वेश्चन राजा निर्बंसिया के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है कमलेश्वर, रविंद्र कालिया, हरिशंकर परसाई या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कमलेश्वर। राजा निर्बंसिया इनमें से किसकी रचना है? तो कमलेश्वर की। अगला क्वेश्चन अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन गोदान उपन्यास है। ऑप्शन है यथार्थवादी उपन्यास, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास, आदर्शवादी उपन्यास या फिर यथार्थोन्मुख आदर्शवादी उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास। गोदान इनमें से कैसा उपन्यास है? तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास। और गोदान 1936 में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन माटी की मूर्ति की विधा है। ऑप्शन है संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेखा चित्र। माटी की मूर्ति इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक रेखा चित्र है, जिसके लेखक राम वृक्ष वेनीपुरी हैं। कौन है? राम वृक्ष वेनीपुरी। अगला क्वेश्चन नहुष नाटक लिखा गया है। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, वियोगी हरि के द्वारा, शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा या फिर गोपाल चंद्र के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल चंद्र के द्वारा।
नहुष नाटक के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं। अगला क्वेश्चन, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी इनमें से किस कवि की रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर हेमचंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू। इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, रसमीमांसा नामक आलोचना के लेखक हैं। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसमीमांसा इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन, केशव कही न जाय का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है आचार्य केशवदास, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। ऑप्शन है खुमार रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर परमाल रासो। राइट आंसर है ऑप्शन डी परमाल रासो। आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम इनमें से क्या है? तो परमाल रासो, जिसके लेखक जगनिक हैं। कौन हैं? तो जगनिक। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की रचना है। बिसल देव रासो नरपतनाल की रचना है और खुमार रासो दलपत विजय की रचना है। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1926 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1946 ईस्वी या फिर 1939 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1936 ईस्वी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। कलाधर इनमें से किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन, बकरी बिलाप किसकी काव्य कीर्ति है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी बिलाप इनमें से किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन है रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस नाटक के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है लक्ष्मी नारायण लाल। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, जीवनी या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन सी जीवनी। आवारा मसीहा इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक जीवनी है जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है और आवारा मसीहा जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है सूरदास, वल्लभाचार्य, नाभादास या फिर चैतन्य महाप्रभु। राइट आंसर है ऑप्शन बी वल्लभाचार्य।
कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं इनमें से किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। और इस रचना के लिए केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं की रचना है और मिश्र बंधु कुल 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। ऑप्शन है हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है किशोरीदास वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। ऑप्शन है आंसू, लहर, कामायनी या फिर झरना। राइट आंसर है ऑप्शन डी झरना। छायावाद की पहली रचना इनमें से किसको माना जाता है? तो 1918 में प्रकाशित झरना को। और ऑप्शन में दी हुई सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नए जमाने की मुकरी किसकी रचना है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मिर्जा गालिब या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नए जमाने की मुकरी इनमें से किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध के रचनाकार हैं। ऑप्शन है श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। प्लासी का युद्ध इनमें से किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, कला और बूढ़ा चाँद के रचयिता हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, सुमित्रानंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी पंत। कला और बूढ़ा चाँद इनमें से किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की। और इस रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां या फिर हुमायूं। राइट आंसर है ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर। मिर्जा गालिब इनमें से किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बहादुर शाह जफर के। अगला क्वेश्चन, आज नदी बिल्कुल उदास थी काव्य पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है नागार्जुन, राजकमल चौधरी, केदारनाथ अग्रवाल या फिर डॉक्टर विनय। राइट आंसर है ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल। आज नदी बिल्कुल उदास थी काव्य पंक्ति इनमें से किसकी है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं। हमारा ऑप्शन है दिनकर, निराला, अज्ञे या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी अज्ञे। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता इनमें से कौन है? तो वही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला क्वेश्चन, ठंडा लोहा के रचयिता हैं। ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा, अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, कनुप्रिया इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं?
तो आपको याद रखना है धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, कुआनो नदी कविता संग्रह के रचयिता हैं। ऑप्शन है रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञे या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी कविता संग्रह के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला क्वेश्चन, किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है पंच परमेश्वर, कफन, बूढ़ी काकी या फिर उसने कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसने कहा था। इनमें से किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? तो उसने कहा था कहानी को। उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है और इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी? अगला क्वेश्चन, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है केशवदास, गोरखनाथ, तुलसीदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, मिश्रबंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 1813, 1903, 1914 या फिर 1913। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1913। मिश्रबंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो 1913 ईस्वी में। मिश्रबंधु विनोद कुल 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है? ऑप्शन है दोहा कोश, पौमचर्यो, भविष्यत कहा या फिर पदावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पौमचर्यो। स्वयंभू की रचना इनमें से कौन सी है? तो है पौमचर्यो। दोहा कोश सरहपा की रचना है, भविष्यत कहा या फिर भविष्यत कथा धनपाल की रचना है और पदावली विद्यापति की रचना है। अगला क्वेश्चन, श्रावकाचार्य के रचयिता हैं। ऑप्शन है ज्वेंदु, राम सिंह, देवसेन या फिर शालिभद्र सूरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवसेन। श्रावकाचार्य इनमें से किसकी रचना है? तो देवसेन की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली ब्रजभाषा अरबी फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि कौन है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, सरहपा, विद्यापति या फिर मधुकर कवि। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली ब्रजभाषा अरबी फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि इनमें से कौन है? तो वह है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है कीर्ति सिंह, गोविंद मिश्र, रुद्र प्रताप या फिर प्रताप सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कीर्ति सिंह। विद्यापति इनमें से किस राजा के आश्रित कवि थे? तो कीर्ति सिंह के। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन है ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर। इनमें से किस विद्वान ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर दोनों ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की,
तो चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। अगला क्वेश्चन, भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? ऑप्शन है भक्त, भज, भुज या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भज। भक्ति शब्द की उत्पत्ति इनमें से किस धातु से हुई है? तो भज धातु से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।